नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हम सब लोग लोकतंत्र में निवास करते हैं दोस्तों, तो लोकतंत्र के तीन प्रमुख आधार स्तंभ होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमने बात करी है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, जो कि कार्यपालिका का हिस्सा मान सकते हैं। विधायिका में हमने बात करी संसद, तो संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। और फिर आता है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में जो दोस्तों शामिल होता है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। बात करते हैं सबसे पहले देश में न्यायपालिका की शुरुआत कब से हुई या सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना, कब बना। तो जो न्यायपालिका के गठन का ऐतिहासिक पुनरावलोकन है या ऐतिहासिक घटनाक्रम है कि कब से सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई, तो सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट है लगातार कई वर्षों तक चलता रहा और 1935 के अधिनियम से सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट का गठन किया गया और तब से लेकर वर्तमान समय तक इसे कार्यरत है। किंतु संविधान निर्माण के पश्चात 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और आज जो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करने जा रहे हैं वर्तमान में यही वह सुप्रीम कोर्ट है। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उल्लेख संविधान के भाग 5 के चैप्टर 4 में किया गया है। संविधान के भाग 5 के चैप्टर 4 में किया गया है और इसके लिए अनुच्छेद 124 से 127 तक जो है संविधान में अनुच्छेद उल्लेखित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों के वेतन सभी का उल्लेख किया गया है। न्यायालय के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां, इनका उल्लेख भी अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को, उसके बाद 7+1 मतलब कुल न्यायाधीशों की संख्या 7+1 का मतलब यहाँ पे कि 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या वो 33+1 मतलब 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। फिर उसके बाद योग्यता, तो दोस्तों भारत में मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश जज बनने या चुने जाने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है संविधान में, सबसे पहले योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जज बन सकता है बशर्ते वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता यह है कि वो 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की हो या प्रैक्टिस किया वकील के रूप में कार्य किया हो। फिर तीसरी जो योग्यता है विधि का पारंगत व्यक्ता हो किसकी दृष्टि में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति की दृष्टि में अगर विधि का पारंगत व्यक्ता हो तो उसे क्या किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश चुना जा सकता है। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो दोस्तों कार्यकाल है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का मतलब ये या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या उसकी आयु 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो तब तक वह पद पर बना रह सकता है। फिर उसके बाद इसे जो शपथ दिलाई जाती है, शपथ इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है न्यायाधीशों को। और इसे हटाने के लिए महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है जिसे हम रिमूवल के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में जो है रिमूवल और इम्पीचमेंट 2 वर्ड है। इम्पीचमेंट ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है, जबकि रिमूवल अन्य सभी व्यक्तियों का होता है जो संवैधानिक पदों पर आसीन होते हैं। इसके बाद यह जो शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और अपने कार्यकाल से पूर्व यह त्यागपत्र या इस्तीफा दे सकते हैं, जिसका उल्लेख यह जो इस्तीफा दिया जाता है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भाग 5 में कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करते हैं और वास्तव में ये जो है कार्य। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखना है कि देश में अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का रक्षक कौन है,
तो संविधान का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है या न्यायाधिकरण है, और उसी के द्वारा संविधान के अनुरूप कार्य कराने के लिए बाध्यता आरोपित की जाती है। फिर बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 124। दोस्तों अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है, और जिसके अनुच्छेद 124 1 2 3 ऐसे करके 5 अनुच्छेद है। 124 की 5 भाग है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों का जो है कार्यकाल सबका उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 125 में जज का वेतन, मतलब जो न्यायाधीश है उनके वेतन का उल्लेख। दोस्तों यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई लोग इसको भूल जाते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 125 में है। फिर 126 अनुच्छेद में जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक व्यक्ति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। फिर दोस्तों आता है अनुच्छेद 129 129। दोस्तों 129 में यह लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि इसे अपनी दंड अवमानना पर दंड का अधिकार है, और इसके द्वारा दिए गए निर्णय को एक रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। फिर उसके बाद दोस्तों है अनुच्छेद 130 कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान दिल्ली में निर्धारित किया गया है, इसके अतिरिक्त संसद इसका स्थान कहीं और शिफ्ट कर सकती है या निर्धारित कर सकती है। फिर दोस्तों अगला जो आता है आरंभिक अधिकारिता, जिसे हम कह सकते हैं कि अपने ओर से कि कौन से मामले जिन्हें सुप्रीम कोर्ट स्वयं ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। तो आरंभिक अधिकारिता कब होती है, जब संविधान का उल्लंघन हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, केंद्र या राज्यों के मध्य विवाद हो, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक अधिकारिता है। और फिर अगला जो अनुच्छेद है 133, इसमें अपीली मामले। तो दोस्तों अपीली मामले से मतलब ये है कि वे कौन कौन से मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। तो हम बता सकते हैं दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक, ये तीनों प्रकार के ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 137 में लिखा है न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि पूर्व में अगर न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, मान लीजिए 5 लोगों की बेंच ने कोई निर्णय दिया है, तो उसे 7 लोगों की बेंच बदल सकती है, जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रावधान है वो अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है। और फिर अगला आता है अनुच्छेद 143 143, इसमें लिखा है राष्ट्रपति का परामर्श। इसका मतलब ये कि जब कोई देश हित के ऐसे मामले हो जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, किंतु राष्ट्रपति परामर्श मांगने के लिए बाध्य नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनको पद से हटाने का प्रावधान संविधान में किस देश से लिया है, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे H.J. कानिया या हीरालाल जी कानिया थे, और वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े हैं। और दोस्तों इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें कि कौन से प्रसिद्ध वाद है, किन वाद पर निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो थोड़ा डीप कंसेप्ट है जिसको हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।